आएंगे कि बहुत लंबे समय से एक निजी सेना की परिघटना, कानून को लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरह से जो इंडिया का मॉडर्न स्टेट है, वो मॉडर्न स्टेट भी यहाँ फ्यूडलिज्म के सबसे बड़े प्रोटेक्टर के रूप में उसको बचाने में लगा। और इस तरह से लोग तो कहते हैं कि बिहार इज़ ए मॉडर्न मेटाफर फॉर फ्यूडल सर्वाइवल्स, लॉलेसनेस, वायलेंस। तो फ्यूडल जो सत्ता है उसका एक मॉडर्न मेटाफर बन गया है। भगवान की कृपा से आप इस वोट में विजयी घोषित किए जाएंगे। और काहे नक्सलाइट पैदा हुए, क्या कारण था कि लोगों ने हथियार वहां उठाया? तो हम पता लगाए। एक गांव है एकवारी, उस एकवारी गांव में एक मास्टर थे, जगदीश महतो उनका नाम था। जगदीश महतो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और गांव के जो मजबूत आदमी थे, जिनको आप सामंती कहते हैं, वही लोग बोगस वोट डालने जा रहे थे। और जगदीश महतो पोलिंग एजेंट थे कम्युनिस्ट पार्टी के, अपने पार्टी का काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बोगस वोट हम नहीं डालने देंगे। क्या नतीजा हुआ? जगदीश महतो को गांव के दबंग लोगों ने पोलिंग बूथ से खींच करके पेड़ में बांध करके पीटा। और ऐसा वैसा नहीं पीटा, जगदीश मास्टर 3 महीना तक अस्पताल में भर्ती रहे और जब अस्पताल से निकले तो नक्सलाइट हो गए। नक्सलाइट हो गए और उन्होंने ही बिहार में नक्सलाइट आंदोलन के जन्मदाता के रूप में उनको जाना जाता है। कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो आज भी सोच रहे हैं कि बंदूक के बल पर, जनसंहार के बल पर, सामंती हिंसा के बल पर गरीबों के आंदोलन को कुचल दिया जा सकता है। स्थिति अच्छी नहीं है और ये जंगली क्षेत्र में हम लोग को दूर दराज तक भी जाना है। यहाँ से 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना है। फोर्स आगे आगे चलेगी, पीछे से हम लोग चलेंगे। हो सकता है कि पैदल चलने में कहीं हम लोग पर अटैक हो जाए, कहीं छिप करके गोली भी चल सकती है, कहीं छिप करके बम भी फेंका जा सकता है। उग्रवाद जो है, इनका मुख्य उद्देश्य है टेरर फैलाना है और उसमें आतंक जो आपको फैला करके दहशत पैदा करना है। बैलेट की भी जो लड़ाई है वो बिना बुलेट के चलती नहीं है बिहार। और बैलेट की लड़ाई में जो गरीबों की भागीदारी कम करने के लिए हमेशा बुलेट का सहारा लिया गया। इसलिए बैलेट, बुलेट, हमें लगता है कि देखिए जन आंदोलन में मुक्ति का जो संघर्ष है, इसमें हर तरीका जायज़ है। I'm the government, but I have no hesitation to say that I'm not referring to any political party as such or any particular government, actual government power, but I'm talking about the entire, I'm perhaps using this as relatively more in an abstract sense.